जो विषय आज का मेरा है वो इस प्रकार से है, मसीही जीवन में प्राथमिकताएं, प्रायोरिटीज इन क्रिश्चियन लाइफ। वास्तव में मैं एक शब्द पर ध्यान दे रहा था, पहले क्या करना है हमको, यानी कि जो भी काम हमारा रहता है, डेली रूटीन रहता है, दैनिक जो काम रहते हैं, उसमें हम सबसे पहले क्या करना चाहते हैं, कौन सा काम पहले करना चाहते हैं। मान लीजिए आपको पूरे घर की सफाई करना है। कई बार लोग बोलते हैं ना, घर इतना गंदा पड़ा, मैं कहाँ से शुरू करूँ, समझ ही नहीं आ रहा है। तो पहला काम क्या होगा? वैसे ही मसीही जीवन में या मसीही जीवन प्रारंभ कैसे होता है, कौन सा काम हम पहले करते हैं? बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना, यह है, लेकिन इससे पहले भी एक जरूरी काम है। वो कौन सा काम है? सबसे पहली बात है मसीह जीवन की प्राथमिकताओं में, वो है मन फिराना। मन फिराने के विषय में बड़े बड़े प्रचारकों ने प्रचार किया। उदाहरण में कई हुए जो मन फिराव के विषय में प्रचार किए। योना जिसने प्रचार किया, परमेश्वर ने कहा था निनवे नगर बुराई में बहुत आगे बढ़ गया है और उन्हें प्रचार कर, नहीं तो मैं 40 दिन के पश्चात उस नगर को पलट दूंगा, एक बड़ी विपत्ति आ जाएगी। लेकिन उस विपत्ति के पहले ही 1,20,000 से ज्यादा जनसंख्या थी। सारे लोग पश्चाताप किए, मन फिराए। परमेश्वर ने अपनी उस इच्छा को जो सजा के लिए थी, उनके लिए नाश करने की, प्रभु ने बदल दिया। हालांकि 100 साल के पश्चात जब दूसरी पीढ़ी आई, उन्होंने मन नहीं फिराया, तो परमेश्वर ने पूरे उस निनवे नगर को नाश कर दिया। यदि आप बाइबल को ध्यान से पढ़ें तो आपको पता चलेगा। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने मन फिराव के विषय में प्रचार किया, बड़ी भीड़ आ गई। उस समय जो धार्मिक अगुवे थे वो भी आ गए। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा, हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने चिता दिया कि यहोवा के क्रोध से तुम भागो? सो मन फिराव के योग्य फल लाओ। यदि हमारी सभा में ढेर सारे लोग आ जाए तो कितने खुश हो जाते हैं। लोग आए तो सही, और बपतिस्मा के लिए लंबी लाइन लग जाए तो कितना अच्छा लगता है। परंतु यूहन्ना को इससे मतलब नहीं था, भीड़ से, लोगों की संख्या से मतलब नहीं था। उसको इससे मतलब था कि लोग मन फिराए। अर्थात अटेंडेंस से बढ़कर, उपस्थिति से बढ़कर क्या चीज है? मन फिराना। मुझे अच्छे से याद है, आज से बहुत साल पहले, 30 साल पहले, जब मैं मध्य प्रदेश के भोपाल में गया था, वहाँ एक अच्छे पास्टर ने मेरे लिए एक मीटिंग का प्रबंध किया था। कॉटेज मीटिंग थी, किसी के घर में मीटिंग थी। उन्होंने बहुत अच्छा नाश्ता कराया था, वो सब मुझे याद है। और जो मेरा प्रचार था उसमें एक छोटा शीर्षक था, जहाँ तक मैं याद करता, वो है मन फिराना। तो ये मन फिराना उसको अच्छा नहीं लगा, उस भाई को। उसने कंप्लेन किया, ये क्या है मन फिराना? बड़बड़ा रहा था, ये क्या है मन फिराना? प्रियो, मैंने सुना एक चर्च के बारे में कि वहां मन फिराव के विषय में कोई प्रचार नहीं कर सकता। तो क्या प्रचार करेंगे? आप कितने सुंदर दिखते हैं, कितने अच्छे दिखते हैं, कितना अच्छा गाना गाते हैं, बस इतना ही। यदि इतना ही गुण रहा तो हम सब नरक चले जाएंगे। कौन कितना अच्छा दिखता, कौन इतना अच्छा गाना गाता, ये योग्यता नहीं प्रभु के राज्य में प्रवेश करने के लिए। ये सब अच्छी बात है, लेकिन मन फिराओ सबसे असली बात है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मन फिराओ, नहीं तो तुम क्या हो जाओगे? नाश हो जाओगे। कहाँ पर नाश होना? नाश तो यहाँ भी होंगे, बर्बाद होते चले जाएंगे। और मृत्यु के पश्चात एक और मृत्यु है अनंत काल के लिए, जहाँ पर कोई फेरबदल नहीं होगा, और वो मृत्यु है नरक की आग। सो मन फिराव बहुत जरूरी है। कई बार लोग कहते हैं कि मन फिराव तो पापी लोग के लिए ब्रदर, लेकिन इस बात को ना भूलें, प्रकाशित वाक्य में 7 कलीसिया को परमेश्वर ने यूहन्ना प्रेरित से कहा था कि उनको पत्र लिख। 7 में से 2 चर्च ही काफी कुछ अच्छी स्थिति में थे, स्मुरना और फिलदेल्फिया। इसलिए लोग जो है चर्च का नाम रखते हैं स्मुरना, फिलदेल्फिया, क्योंकि वो चर्च बहुत अच्छा था। और बाकी जो 5 चर्च थे, इफिसुस, थुआतीरा, सरदेस, पेरगमन, लौदीकिया, ये जो कलीसिया थे, इन सब को मन फिराव की आवश्यकता थी। इफिसुस के बारे में लिखा है, तूने पहले सा प्रेम छोड़ दिया है। और कलीसियाओं के बारे में ढेर सारी बातें लिखी हैं। तो दिखता जीवित है लेकिन मरा हुआ है। वो बातें जो मिटने को थी, मिटने ही पर थी, उसे ठीक कर, जागृत रहे, मन फिरा।
7 में से 5 कलीसियाओं को कहा गया मन फिराने के लिए। वो सारी कलीसियां एक समय में बहुत अच्छी थी, एक समय में हम सब बहुत अच्छे थे। यदि आज भी अच्छे हैं तो प्रभु को महिमा मिले, यदि अच्छे नहीं हैं तो परमेश्वर मन फिराव का अवसर आपको प्रदान करता है। वैसे मन फिराव क्या है, पहले हम इस बात को सीख लें प्रभु के वचन से। प्रेरितों के काम 2 अध्याय 37 और 38 पद। तब सुनने वालों की हृदय छिद गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों, हम क्या करें? पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। जी हाँ, जब पेंतीकोस्त के दिन, जो त्योहार का दिन था, और विश्व के कई जगह से लोग आए हुए थे, बाइबल में लिखा 17 प्रांतों से करीब लोग वहां पर आए हुए थे, बहुत बड़ी संख्या में आए थे। और जब 120 चेले पवित्र आत्मा से भर गए, वो पेंतीकोस्त का दिन था। सबसे आश्चर्य की बात थी कि क्या ये सब गलीली नहीं? भीड़ ने कहा, पर यह हमारी भाषा में परमेश्वर के कामों की चर्चा कैसे करते हैं? जो अन्य भाषा थी वो उनके लिए अन्य भाषा थी, लेकिन सुनने वालों के लिए अन्य भाषा नहीं थी। उस वचन को पढ़कर लगता है, खैर वो वचन को सुन रहे थे, गवाही को सुन रहे थे। और जब पतरस ने प्रचार किया, पतरस ने अवसर को गंवाया नहीं, उसने प्रचार किया। और ऐसा प्रचार था कि सुनने वालों के हृदय क्या हो गए? छिद गए। देखिए, मीटिंग में आए थे, उन्होंने सब कुछ सुना, पवित्र आत्मा कायल किया, वचन कायल किया। क्या इतना ही काफी था? बस इतना ही सफिशिएंट था? उन्होंने पूछा, अब हम लोग क्या करें? पतरस ने कहा, बहुत अच्छा, वेरी गुड, अगले सप्ताह से चर्च आना शुरू कर दो। क्या उसने ऐसा कहा? नहीं, उसने कहा कि मन फिराओ। क्या करो? मन फिराओ। इसलिए सबसे पहली बात, एक व्यक्ति के अंदर मन फिराना है। वो भले ही 365 दिन उपवास करता हो, उसका कोई मतलब नहीं। उसने 40 दिन का उपवास हो सकता है 100 बार किया होगा, उससे कोई मतलब नहीं। उससे पहले एक और है, वो क्या है? मन फिराना। वैसे अच्छी बात है कि आप उपवास रखते हैं, बाइबल पढ़ते, प्रार्थना करते, भवन आते, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसमें इतना वो नहीं ताकत कि आप बगैर मन फिराए प्रभु के पास पहुंच जाएं। यदि ऐसा ही रहता तो मन फिराओ का आदेश क्यों दिया जाता? मन फिराना जो है वो बहुत जरूरी है। तो पतरस ने कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए मसीह यीशु के नाम से बपतिस्मा लो। मन फिराना है, बपतिस्मा लेना है, पवित्र आत्मा के बपतिस्मे को प्राप्त करना है। जब पवित्र आत्मा से आप भर जाते हैं, पवित्र शास्त्र के अनुसार आप एक नई प्रकार की भाषा बोलते हैं। याद रखेंगे, ये पेंटिकॉस्टल चर्च का शिक्षा नहीं है, डॉक्ट्रिन नहीं है। ये हमारे चर्च का डॉक्ट्रिन नहीं है, ये बाइबल का डॉक्ट्रिन है, जिसे हमने अडॉप्ट किया, हमने स्वीकार कर लिया है। ऐसा नहीं कि हम बाइबल में से भी काट छांट करें, जो है हम उसको क्या कर रहे हैं? स्वीकार कर रहे हैं। जो पहली शताब्दी की कलीसिया में प्रचलित था, हम उसको ले रहे हैं। पहली शताब्दी की कलीसिया में तो लोग बोले थे ना अन्य भाषा। फिर कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि वो जो अन्य भाषा बोल रहे थे लोग समझ रहे थे, लेकिन आप पढ़ेंगे 1 कुरिन्थियों 12 अध्याय 14 अध्याय, तो आपको पता चलेगा कि अनुवाद करना भी एक वरदान है। उच्चारण के वरदान 3 है, उसमें से एक दान है कि जब कोई अन्य भाषा बोल रहा है उसका ट्रांसलेशन करना। वो ट्रांसलेशन नहीं कि कोई अंग्रेजी में बोल रहा है, मलयालम में बोल रहा था, हम उसको हिंदी में बोले, नहीं, वो तो हमारा दिमाग काम कर रहा है। जहाँ हमारा दिमाग काम नहीं करता, क्योंकि अन्य भाषा जो बोलेगा वो पवित्र आत्मा के उच्चारण के द्वारा बोलेगा, दिमाग काम नहीं करता। और उसका अनुवाद करना कितना कठिन है, वो भी पवित्र आत्मा के द्वारा होगा। तो वैसा भी होता है। प्रिय, मैं ये कहना चाह रहा था कि सबसे बड़ी बात है मन फिराना। सो उन्होंने मन फिराया, पश्चाताप किया, बपतिस्मा लिया और उस कलीसिया में मिल गए। एक और रेफरेंस हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट है नीति विचार 28 का 13। जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। मन फिराव में 2 बातें शामिल हैं, वैसे तो कई बातें शामिल हैं, मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर के पश्चात। जो अपने अपराध को छिपा रखता उसका काम सफल नहीं होता। पर यह तो हमारी आदत है पापों को छिपाना, क्योंकि जैसे ही पाप आदम हवा ने किया
वैसे तो ढेर सारे परिणाम आ गए जीवन में। एक सबसे बड़ी गलती ये भी हुई कि जब परमेश्वर मुलाकात करने आए तो उन्होंने क्या कर लिया, अपने आप को छिपा लिया। वो भी कहाँ, पेड़ के पीछे या किसी चीज के पीछे कि वो रुक जाए। पर परमेश्वर की जो दृष्टि है वो एक्सरे से भी बढ़कर है। आप कहीं भी रहें, आप छिप नहीं सकते। कहते हैं ना, एक्सरे जो है वो कैल्शियम को, हड्डी को पार करके जा नहीं सकता, इसलिए उसकी फोटो आ जाती है। लेकिन परमेश्वर क्या कि हर एक को भेद करके पार करके जा सकती है और पता लगा सकती है। हालेलुया। हम कभी छिप नहीं सकते परमेश्वर से। खैर, वापस आए अपने विषय पर। अपने अपराध को छिपा के नहीं रखना है, मान लेना है परमेश्वर के सामने और उसे छोड़ देना है। यही है मन फिराव। मन फिराव एक तरीके से परमेश्वर हमारे जन्म में एक ऑपरेशन करता है। लिखा ना, मैं तुम्हारे पत्थर के से हृदय को निकालकर एक मांस का हृदय दूंगा। वैसे भी ये हृदय तो मांस का ही है जो धड़क रहा है, पत्थर का नहीं है वो। लेकिन वो एक स्वभाव की तरफ संकेत कर रहा है। पत्थर, क्या उसके अंदर फीलिंग्स होती है? क्या उसके अंदर जीवन होता है? नहीं, पत्थर तो पत्थर है। उस मन को, आत्मा को जहां कोई जीवन नहीं, उसको निकाल कर परमेश्वर जीवन देगा। हमारी आत्मा वही रहेगी जो आत्मा हमें दिया है। आप एक आत्मा, आप अपने शरीर में रहते हैं। इस बात पर जोर है कि परमेश्वर हमारे स्वभाव को क्या करेंगे, बदल देंगे। वो है मन फिराना बहुत जरूरी है। एक उदाहरण हम और देखेंगे, यूहन्ना 4:16। जब सामरी स्त्री से प्रभु यीशु मसीह बातचीत कर रहे थे, धीरे धीरे उस स्त्री के जीवन में काम हुआ और तब वो कहती है कि ठीक है, मुझे वो जीवन का जल दीजिए ताकि फिर कभी यहाँ आने की जरूरत ना पड़े। प्रभु यीशु ने क्या कहा? यीशु ने उससे कहा, जा अपने पति को यहाँ बुला ला। जी हाँ, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, ठीक है, जा अपने पति को यहाँ बुलाकर लेकर आ जा। तो बताती है कि मेरी ये स्थिति है। यीशु ने कहा, तू तो पहले भी 5 पति कर चुकी है और अभी जिसके साथ रहती वो भी तेरा पति नहीं है। यानी कि विधिवत विवाह हुआ नहीं है, ये रहना शुरू कर दिए हैं। यहां तक कि परमेश्वर भी ऐसे रिश्तों को क्या नहीं करता, स्वीकार नहीं करता। मैं यहां पे ये बोलना चाहता हूं, इससे पहले कि परमेश्वर इस स्त्री की प्रार्थना को सुनता और वो जीवन का जल जो स्वयं प्रभु यीशु मसीह दे देता, तो प्राथमिकता में सबसे पहला काम क्या करना था? अर्थात मन फिराना था, अपने पापों का अंगीकार करना था। तो प्रियो, मन फिराना जो है वो, हालांकि जीवन में एक ऐसा अवसर आता, मन फिराते प्रभु को अपना जीवन देते हैं, लेकिन जिंदगी भर जब कभी हमसे कुछ गलतियां होती हैं, हमें क्या करना पड़ेगा? मन फिराना ही पड़ेगा। अब मन फिराने के लिए इब्रानी भाषा में और यूनानी भाषा में ढेर सारे शब्द आए हैं जो कठिन शब्द हैं। उन शब्दों को नहीं बोलूंगा, लेकिन उन शब्दों का अर्थ क्या है मैं सारांश में बताना चाहूंगा। इब्रानी और यूनानी भाषा में मन फिराव के बदले जो शब्द आए हैं उसका मतलब होता है गहरी सांस लेना, दुखित होना, शोकित होना। गलत जीवन में हम सहमत नहीं हैं, अब हम नया जीवन चलना चाहते हैं, इसलिए आंतरिक स्वभाव में और विचारों में परिवर्तन आना कि मुझे इस रास्ते में नहीं जाना चाहिए था, मुझे इस रास्ते में जाना है। यही है मन फिराव। बहुत शोकित होना कि मैं ऐसा क्यों किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। पापों के परिणाम पर ध्यान देना कि क्या परिणाम होगा, अब मुझे ऐसा जीवन नहीं जीना है। यह है मन फिराव। उसको हम लोग ऐसा कहते हैं, मन फिराव परमेश्वर का काम है हमारे जीवन में, और हम कहते हैं प्रभु मुझे क्षमा कर, ये जीवन में आपको देता हूं, आप मेरे जीवन में आ जाइए, आज से अच्छा जीवन चलूंगा। यह है मन फिराव। प्राथमिकताएं बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना, भेंट देना नहीं है, ये बाद में आएगा। सबसे पहले क्या आएगा? क्या आएगा सबसे पहले? मन फिराओ। यदि आप ट्रेन से यात्रा कर रहे हैं, आपको अच्छे से मालूम है कि बहुत ठंड का समय है, आपको गर्म कपड़े रखना है। फिर आजकल तो पानी मिल जाता, पहले पानी भी नहीं मिलता था। आपको याद है ट्रेन में सुराही लेके जाते थे। कई लोग ट्रेन में नीचे सोचते थे, किसी की सुराही पलट गई तो तुरंत
उठना पड़ता था, पूरा बिस्तर ही गीला हो जाता था, याद है कि नहीं? प्रियो, पानी लेकर जाना, कपड़ा लेके जाना, कंबल लेके जाना और ट्रेन पकड़ना, प्राथमिकता किस बात की है? सबसे पहला काम क्या करेंगे आप? कपड़ा रखना, पानी रखना, कंबल रखना या ट्रेन में बैठना? कौन सी बात सबसे पहली है जी? सामान रखना। आप ट्रेन में बैठे नहीं तो सामान रख के क्या करेंगे? आप ट्रेन में बैठे नहीं तो कंबल लेके क्या करेंगे? प्राथमिकता क्या सबसे पहले? ट्रेन में बैठना है ना, बैठ जाएंगे उसके बाद ये सब काम आएगा ना। प्रिय, मैं ये कहना चाहता हूं, हमने सब अच्छा अच्छा काम किया लेकिन मन भर नहीं फिराए, अपना जीवन नहीं सौंपे तो क्या मतलब हुआ? हमारी तैयारी कैसे हो गई? अधूरी हो गई। हाँ, ये सब तैयारी करने की जरूरत है, लेकिन उससे भी बढ़कर जो पहला स्थान है वो है मन फिराना। इसलिए हमेशा याद रखेंगे, यदि जिस स्थान में हमें होना चाहिए और हम नहीं हैं तो अपना संबंध ठीक कर लें, अपना जीवन फिर से सौंप दें। दूसरी बात हम देखेंगे, सही संबंध। सही संबंध का मतलब परमेश्वर के साथ भी सही संबंध और इंसानों के साथ भी सही संबंध। बहुत कठिन है ये, पढ़ेंगे मत्ती 5, 23, 24, 25। इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहां तू स्मरण करे कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर और तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। जब तक तू बस, थैंक यू। सबसे पहले इस भाग को हम देखेंगे, जब तू आए प्रभु के भवन में, भेंट वेदी पर लेकर आए और वहां तुझे याद आ रहा है कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए क्या है? कुछ विरोध है, यानी कि तुमसे कुछ गलती हुई है और भाई के मन में तुम्हारे लिए कुछ विरोध है, तो लिखा कि भेंट को वहीं छोड़ दे। सबसे पहले क्या कर? सबसे पहले जाकर क्या कर जी? डांट के आ जा, उस बात को क्लियर कर, क्षमा मांग। मैं ऐसा सोचता हूं, सबसे पहले क्या कर? जाकर क्षमा मांग। यानी कि संबंध जो है वो सही होना चाहिए। फिर यहां पर मैं ये कहना चाहता हूं, वैसे तो दुनिया के लोग जब प्रभु यीशु मसीह पर दोष लगाना नहीं छोड़े तो आप हम क्या है? दोष तो लगाएंगे ही, उनके मन में तो ढेर सारे बुरे विचार रहेंगे हमारे लिए। लेकिन जिस बात के लिए पवित्र आत्मा आपको कन्विंस कर रहा है, वचन आपसे बातचीत कर रहा है कि ये काम तुम्हें नहीं करना चाहिए था और वो तुमको गलत समझता क्योंकि तुमने गलत किया है, तो बेहतर ये होगा कि हम भेंट चढ़ाएं। उससे जरूरी बात क्या है? जाकर क्या कहना है? क्षमा मांगना। क्या करना है? उससे क्षमा मांगना, जीवन को ठीक कर लेना है। और एक बात मैं जानता, जब हम लोगों के साथ भी अपना जीवन ठीक करते और जब परमेश्वर के साथ भी जीवन ठीक करते हैं, एक अद्भुत शांति और खुशी आ जाती है। हालेलुया, बहुत अच्छा लगता है वो समय। हालांकि वो पीड़ादायक है, कैसे जाके क्षमा मांगेंगे, बहुत मुश्किल है, लेकिन ये काम करना बहुत ज़रूरी है। एक बार जब मैं बाइबल कॉलेज में पढ़ता था, मेरे जो प्रिंसिपल साहब थे, उसी समय माँ पिताजी आने वाले थे देहरादून। पता नहीं मेरे कौन से शब्दों से क्या अर्थ वहाँ निकल गया, उनको लगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, जबकि मैं तो झूठ बोलता नहीं हूँ। लेकिन फिर भी पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा कि जाकर तू क्षमा मांग, तो मुझे अपने प्रिंसिपल साहब से क्षमा मांगना पड़ा। तो ऐसा ही होता है, कई बार आपकी कोई गलती नहीं पर वो कुछ ऐसा हो गया, ट्विस्ट हो गया, वो उससे कुछ का कुछ अर्थ निकल गया, तब भी क्या करना है? सॉरी बोलना। जब पवित्र आत्मा आपसे कहे, जब आपको लगता कि हाँ नहीं मेरी गलती, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो जरूर से जाकर हम अपने जीवन को ठीक करें। आगे पढ़ेंगे 25। जब तक तू अपने मुद्दई के साथ मार्ग ही में है, उससे झटपट मेल मिलाप कर ले, कहीं ऐसा ना हो कि मुद्दई तुझे हाकिम को सौंपे और हाकिम तुझे सिपाही को सौंप दे और तू बंदी गृह में डाल दिया जाए। यदि किसी के साथ आपका कुछ हो गया है, अब वो हाकिम के पास लेके जा रहा है या थाना लेके जा रहा है, जैसा भी कह लें, और फिर न्याय होगा और फिर जेल में डाल दिए जाएंगे। उसी बीच एक अच्छा अवसर मिला है कि हम उससे क्या कर लें? मेल मिलाप कर लें। हम क्या बोल दें? सॉरी तो बोल दें। यदि गलती है तो कह सके कि हाँ मुझसे गलती हुई है, यदि नहीं तो तुझे कहाँ डाल दिया जाएगा? बंदी गृह में।
यदि सुसमाचार सुनाने की वजह से, अच्छा काम करने की वजह से बंदीगृह में डाले गए हैं तो लज्जित होने की जरूरत ही नहीं। लिखा उस दिन तो खुश होना, उछलना कूदना स्वर्ग में तुम्हारे लिए प्रतिफल है, जो हमने पिछली बार देखा था। लेकिन यदि गलती हो गई है तो क्या करना? क्षमा मांग लेना, बात आगे बढ़ने ना पाए। आपको अपना काम करना है, सामने वाला व्यक्ति काम करे मत करे उससे कोई मतलब नहीं, हमको ठीक होने की आवश्यकता है। तो ये प्राथमिकताओं में शामिल है, ये प्राथमिकताओं की सूची में ये बड़ी बात है। तीसरी बात जो बहुत ज़रूरी है, जिसको मैंने कभी बताया नहीं, आपने पढ़ा ज़रूर होगा, इस रेफरेंस को शायद मैंने कभी पढ़ाया नहीं, मत्ती 3:7-5, अपनी कमजोरी को देखने की आवश्यकता है। पढ़ेंगे। तू क्यों अपने भाई की आँख के तिनके को देखता है और अपनी आँख का लट्ठा तुझे नहीं सूझता? आगे। जब तक तेरी ही आँख में लट्ठा है तो तू अपने भाई से कैसे कह सकता है ला मैं तेरी आँख से तिनका निकाल दूं? हाँ, तिनका और लट्ठे में क्या अंतर होता है? तिनका और लट्ठा में अंतर क्या होता है? तिनका तो बहुत बारीक होता है, या एक और शब्द में बोलना चाहूंगा, फांस होता है ना, फांस। जैसे लकड़ी का काम आप कर रहे हैं तो बहुत बारीक लकड़ी का टुकड़ा हाथ में घुस जाता है, और आंख में घुसेगा तो पता नहीं क्या होगा। जरा सोचिए कितना सेंसिटिव है हमारी आंख। तो हाथ में जब फांस गड़ जाता है तो उसको सुई से निकालना पड़ता है, पिन से निकालना पड़ता है। हालांकि ये भी खतरा है, सेप्टिक होने का डर है, हॉस्पिटल वाले अच्छे से निकालेंगे। यदि वही आंख में गड़ जाए और मैं किसी से कह रहा हूं कि तुम्हारी आंख में तिनका है, कुछ है प्रॉब्लम तुम्हारे जीवन में, तो परमेश्वर कहता है तू पहले अपने आंख का क्या कर ले, लट्ठा निकाल ले। यानी कि मेरे जीवन में बहुत ढेर सारी गलती है, लेकिन मैं सामने वाले से कह रहा हूं तेरे जीवन में थोड़ी सी छोटी गलतियां हैं, जबकि मेरे जीवन में ढेर सारी गलतियां हैं। प्रिय, तो एक अच्छी बात यह है कि अपनी क्या करना है, कमजोरी देखने की आवश्यकता है। प्राथमिकताओं की सूची में अपनी कमजोरी देखना जरूरी है। परमेश्वर के वचन की तुलना आईने के साथ की गई है याकूब में। सो हमको अपने आप को क्या करना है, आईना देखना जरूरी है। कोई ऐसा है जो बगैर आईना देखे अपना जीवन बिता देता है दिन भर? किसी किसी की आदत रहती है, जब आएंगे तब आईने के सामने एक बार देख लेते हैं कैसा है। निकलने के पहले भी एक बार देखना पड़ता है, लेडीज लोग को लिपस्टिक लगाना भूल जाते हैं। तो आईना देखना बहुत जरूरी हो गया है। प्रभु का वचन भी आईना है, हालेलुया। वचन को, आईने को देखना जरूरी। मैं कैसा दिख रहा हूं? मैं ठीक नहीं दिख रहा हूं, मेरा जीवन ठीक नहीं, प्रभु मुझ पर दया कर। ऐसा होना चाहिए, यदि है तो, और नहीं है तो प्रभु को महिमा मिले। सो पहले लिखा ना, हे कपटी पहले, तो वो प्राथमिकता की सूची में पहला स्थान है। पहले क्या कर, अपने जीवन में से कमजोरी को क्या कर, दूर कर, तब तो दूसरे की कमजोरी को बता पाएगा। चौथा पॉइंट हम पढ़ेंगे, खोजी बनने की आवश्यकता है। किसके खोजी बनना है? जब आप एक डायरी बनाते हैं, जब कभी आप बाइबल पढ़ते हैं, उसमें लिखा रहता खोजो। क्या खोजो? सीख, व्हाट टू सीक, क्या क्या खोजें। उसमें आप हर बार जब कोई रेफरेंस पढ़ते हैं, आप उसको नोट करते जाइए, ढेर सारे नोट्स बन जाएंगे क्या क्या खोजना है। तो किस चीज की खोजी बनना है? यहां पर चेले जो थे, ऐसा लगता है कि बहुत चिंतित थे, कई बातों के लिए चेले बहुत चिंतित थे। तो प्रभु यीशु मसीह ने एक बात कहा, यदि तुम ये काम पहले करोगे तो तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं होगी। तो कौन सी बात है? पढ़ेंगे मत्ती 6:31, 32, 33। इसलिए तुम चिंता करके या ना कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे। हाँ, क्या खाएंगे क्या पिएंगे। आगे, क्योंकि अन्य जातियां इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्ग पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। इसका मतलब यदि कोई व्यक्ति चिंता करता है तो प्रभु की दृष्टि में कैसा है वो? अन्य जाति। कैसा है? मैं कभी बाइबल से बताऊंगा, मैं बहुत सालों से सोच के रखा हूं अन्य जाति कौन है। सांसारिक दृष्टिकोण से यहूदियों को छोड़कर जितनी भी जातियां हैं वो क्या है? अन्य जातियां हैं। लेकिन जहां तक स्वभाव का सवाल, एक स्वभाव यहां लिखा है, अन्य जातियां क्या करती हैं? चिंता करती हैं। हम लोग अन्य जाति हैं कि परमेश्वर की जाति के हैं? अन्य जाति के थे, वहीं से निकल के आए। अब हम किसकी जाति के हैं?
परमेश्वर के संतान है, तो चिंता करने की क्या जरूरत। आगे, इसलिए पहले तुम स्वर्ग परमेश्वर के राज और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। इसलिए पहले देखिए प्राथमिकता में लिखा है, पहले तुम क्या करो, परमेश्वर के राज उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। परमेश्वर का राज्य, देखिए उसको मैं ऐसा समझता हूं, मेरा जीवन परमेश्वर का राज्य है। परमेश्वर मेरा राजा है, वो मेरे जीवन में क्या करता है, राज्य करता है। अब देखना है कि जीवन का हर क्षेत्र में क्या वो मेरा शासक है, क्या वो राज्य कर रहा है, या कुछ कुछ एरिया मैंने बचा के रखा। नहीं प्रभु, ये मेरा पर्सनल लाइफ है, इसमें कोई मुझे कुछ नहीं कह सकता। ऐसा ना होने पाए, चाहे वो पर्सनल हो, चाहे वो सबके लिए खुला हो। हर क्षेत्र में कौन राज्य करने पाए, प्रभु यीशु मसीह राज्य करने पाए। दूसरी बात, आज लोगों के जीवन में परमेश्वर का राज्य नहीं है। किसका राज्य है, शैतान का राज्य है। तो मुझे खोज करना है, उन्हें गवाही देना है, प्रचार करना, उनके लिए प्रार्थना करना है कि उनके जीवन में भी परमेश्वर का राज्य आने पाए। सो परमेश्वर के राज्य की मैं खोज कर रहा हूँ। बाइबल में लिखा है, नए नियम में कई लोग परमेश्वर के राज्य की प्रतीक्षा कर रहे थे, बाट जोते थे, कब आएगा परमेश्वर का राज्य। खैर, फिर लिखा है उसके धर्म की खोज करो। बहुत अच्छा हिंदी अनुवाद नहीं है। धर्म का मतलब ईसाई धर्म नहीं, सीक द राइचियसनेस, धार्मिकता की खोज करें। सही शब्द है धार्मिकता की खोज करें। धार्मिकता शब्द का मतलब होता है सीधापन, जबकि पाप के लिए जो शब्द बाइबल में है, एक का मतलब होता है टेढ़ा मेढ़ा, वो पाप है। सीधे मार्ग में चलने के लिए हमें खोज करना है। अब खोज करने का मतलब क्या है, मैंने कई बार आपको बताया, यानी कि परमेश्वर के साथ जुड़े रहना है और ये कहना है कि प्रभु मुझ पर दया कर। जिस भी बात के लिए आप खोज कर रहे हैं वो बात पूरा होने पाए। जब मैं धार्मिकता की खोज कर रहा हूं तो मेरी प्रार्थना ये है कि मैं धार्मिकता के जीवन को बिता सकूं, सही काम कर सकूं। वैसे तो हमारे धार्मिकता के काम से हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते, मैले चिथड़े चिन्हियों के समान है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर पिता की ओर से हमारे लिए धार्मिकता ठहरा, हम उसको पहन लेते हैं। बाइबल में लिखा है ऐसी धार्मिकता जो विश्वास के द्वारा प्रभावशाली होती। बाइबल में लिखा कर्मों के द्वारा नहीं, पहले विश्वास फिर कर्म। यह है धार्मिकता को प्राप्त करने का जीवन। जब तुम खोज करोगे तो यह सब वस्तुएं तुम्हें भी मिल जाएंगी। इसका मतलब यह नहीं कि आपको बिजनेस नहीं करना है, सर्विस नहीं करना, बस बैठे रहना है और गाना गाते रहना है, वो अपने आप सब आपके पास आ जाएगा। ऐसा नहीं। हम लोग कोई सर्विस नहीं करते। देखिए, हम लोग सेवा करते हैं, ये भी एक काम है। सेवा करना भी क्या है, एक काम है। ये काम सब लोग नहीं कर सकते, विशेषकर पास्टर का काम सबके बस की बात नहीं है। बहुत कठिन काम है, सबको सहकर आगे बढ़ना है। तो प्रिय, मैं ये कहना चाहता हूँ, ये भी काम है। जो भी काम प्रभु ने आपको सौंपा उस काम को करिए, परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे। एक रेफरेंस जो इसी के साथ में तल जुड़ता है, रोमियो 14:17 पढ़ेंगे। क्योंकि परमेश्वर का राज खाना पीना नहीं, परंतु धर्म और मेल मिलाप और वह आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। तो परमेश्वर का राज क्या है, खाना पीना नहीं है। तो क्या खाना पीना बंद कर दो, उपवास करके पड़े रहो घर में, ये प्रभु चाहते हैं? पेट को तो परमेश्वर ने बनाया ना। पेट को किसने बनाया? पाप करने के बाद पेट आया, खाने पीने की आवश्यकता पड़ी, वो नहीं है। परमेश्वर ने तो पहले ही बना दिया था पेट। प्रभु यीशु मसीह स्वयं 2 बार लिखा है कि रोटी और मछली से लोगों को तृप्त किए। खाना पीना मतलब हमेशा सेलिब्रेट करते रहेंगे, खाना पीना वही है, ऐसा नहीं है। मसीही जीवन वो राज्य नहीं है, उससे और बढ़कर है। धार्मिकता का जीवन बिताना, मेल मिलाप लोगों के साथ, इंसानों के साथ, परमेश्वर के साथ। और लिखा है कि वह आनंद जो पवित्र आत्मा से होता है वही क्या है, परमेश्वर का राज है। वो जो खुशी जो हमें मिलती है मसीह जी में चलते हुए, वो जो संतुष्टि मिलती है मसीह जी में चलते हुए, एक बहुत बड़ी बात है। हमारे पास बहुत पैसा हो सकता है, सोर्स बहुत ज़्यादा हो सकता है, आपने महसूस किया होगा कि इसमें कोई खुशी नहीं मिलती। इससे ज़्यादा खुशी हमें परमेश्वर की उपस्थिति में मिलती है। हालेलुया। बिजनेस करते, सर्विस करते हैं, एक अच्छा पैकेज है, प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर को महिमा मिली कि आपको प्रभु ने ऐसा दिया है। एक आध
एक और बात को आप जोड़ दें इसके साथ कि हम परमेश्वर के राज की खोज कर सकें। आगे बढ़ेंगे। पांचवी बात जो प्राथमिकता की सूची में है वो है भेंट चढ़ाना। परमेश्वर को भेंट चढ़ाना है। देखिए, हम चंदा किसको देते हैं? हम चंदा किसको देते हैं? दान किसको देते हैं? भेंट किसको देते हैं? हम चंदा उनके लिए जमा करते हैं जो गरीब हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो हम लोग पैसा एकत्रित करके देते हैं। दान किनको देते हैं? गरीबों को। भेंट किसको देते हैं? हम राजा को भेंट देते हैं। किसको भेंट देते हैं? बड़े लोगों को, जिनसे हम प्रेम रखते हैं, हमारे भाई बहन, उनको हम भेंट देते हैं। चंदा नहीं देते, उनको हम दान नहीं देते, हम गिफ्ट देते हैं। तो भेंट चढ़ाना जरूरी है मसीह में। विशेषकर एक उदाहरण से हम देखेंगे, मरकुस 1 अध्याय 42 से 45। एक कोढ़ी जब आकर बहुत सज्जनता से प्रार्थना करता है, प्रभु यीशु उसके समीप आकर उसे स्पर्श करके कहते, मैं चाहता हूं तो ठीक हो जा। पढ़ेंगे। और तुरंत उसका कोढ़ जाता रहा और वह शुद्ध हो गया। तब उसने उसे चिताकर तुरंत विदा किया और उससे कहा, देख, किसी से कुछ मत कहना, परंतु जाकर अपने आप को याजक को दिखा और अपने शुद्ध होने के विषय में जो कुछ मूसा ने ठहराया है उसे भेंट चढ़ा कि उन पर गवाही हो। परंतु वह बाहर जाकर इस बात का बहुत प्रचार करने और यहाँ तक फैलाने लगा कि यीशु फिर खुल्लम खुल्ला नगर में ना जा सका, परंतु बाहर जंगली स्थानों में रहा और चारों ओर से लोग उसके पास आते रहे। जब वो कोढ़ी ठीक हो गया, प्रभु यीशु मसीह ने दया किया, उसके पर स्पर्श किया, वो ठीक हो गया, तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? जाकर व्यवस्था के अनुसार तू क्या कर? भेंट चढ़ा, याजकों के पास जा। जो कोढ़ी ठीक होते थे, याजक उनको एग्जामिन करते थे, जांचते थे क्या ये ठीक हुआ या नहीं हुआ। फिर इनको एक प्रोसेस था, वो शुद्ध होते थे, और एक ये था कि भेंट चढ़ाना है। लेकिन वो लिखा है कि सब तरफ जाके क्या करने लगा? बताने लगा। फिर खुल्लम खुल्ला प्रभु यीशु मसीह उस जगह पर प्रवेश नहीं कर पाए। भीड़ तो आ गई, यीशु प्रवेश नहीं कर पाए। ऐसे भी मिनिस्ट्री किस काम की कि भीड़ तो आ गई, लेकिन हम प्रभु यीशु मसीह को ला नहीं पाए, बता नहीं पाए, प्रभु यीशु मसीह आ नहीं पाए। क्या मतलब? प्रियो, हमारी आज्ञाकारिता एक अच्छे जीवन की तरफ लेकर जाती है, यदि नहीं तो भीड़ समय को मतलब नहीं है। सो भेंट चढ़ाना एक बड़ी बात में से है। प्राथमिकताओं में से एक बात यह भी है कि हमको भेंट चढ़ाना है। भेंट चढ़ाने से क्या होता? ध्यान से सुनेंगे। याजक उससे पूछता, लेवी उससे पूछते कि तो कौन सी दवाई लगाया था, तूने क्या किया जिससे तो ठीक हो गया। तो उनके पास एक अवसर मिलता, उस कोढ़ी के पास अवसर था कि मुझे मैसाया ने ठीक किया है। तब उनको पता चलता कि मसीहा आ गया है। बात ये थी, लेकिन उसने फर्क काम किया। खैर, प्राथमिकताओं की सूची में एक ये भी है कि हमें भेंट चढ़ाना है। छठी बात, मैं 8 प्रकार की बातें बताऊंगा। छठी बात, हमें सुधि लेना है। कल्पना कीजिए कि किसी भी इंसान की कोई सुधि न ले, तो मैं तो ये कहूंगा उसका जन्म ही नहीं होगा, क्योंकि मेडिकल स्टाफ नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा, उसकी कोई सुधि नहीं लेगा, तो क्या होगा? कितना परेशानी में पड़ जाएगा बच्चा। हम सब एक दूसरे के सुधि में है। अधिकांश लोग हमारे रिश्तेदार नहीं हैं, दूर दूर कोई लेना देना नहीं, पर वो हमारी सुधि लेते हैं। उसके एवज में वो अपनी फीस लेते हैं, ठीक है, खर्चा लेते हैं पूरा, लेकिन हमारी केयर करते हैं। वो एक रहता है ना, क्या बोलते हैं, इंटेंसिव केयर यूनिट, तो केयर हो रही है ना वहां पर, आप उसका पैसा दे रहे हैं। ऐसे ही चर्च में भी आपकी केयर ली जाती, केयर की जाती है आपकी, और हम आपकी सुधि लेते हैं। परमेश्वर ने हमारे सभाओं को ऐसा बनाया है, उसमें से एक भाग ये है कि हम केयर करते हैं। हमारे मन में दूसरे के प्रति प्रेम आ जाता है और हम केयर करते हैं, सुधि लेते हैं। परमेश्वर चाहता है कि हम दूसरों की सुधि लें, और यह सुधि लेना हमारे परिवार से, हम सब का अपना परिवार है, वहां से प्रारंभ होता है। 1 तीमुथियुस 5वां अध्याय उसका 8 पद। 1 तीमुथियुस, हाँ पढ़ेंगे। पर यदि कोई अपनों की और निज करके अपने घराने की चिंता ना करे, तो वह विश्वास से मुकर गया है और अविश्वासी से भी बुरा बन गया है। हाँ, यदि वो दुनिया में बहुत काम कर रहा है, अपने परिवार को छोड़ दिया है, अपने परिवार की वो सुधि नहीं ले रहा है,
तो वो क्या हो गया है, विश्वास से मुकर गया, अविश्वासी से भी बुरा बन गया है। तो प्राथमिकताओं की सूची में सबसे पहला स्थान किसका आएगा? मेरा परिवार, आप सबका परिवार। आपको सबसे पहले अपने परिवार पे क्या करना है, ध्यान देने की जरूरत है। अपने परिवार पर ध्यान देना है। हम लोग जो पास्टर प्रचारक हैं, कई जगह घूमते रहते हैं, अपने परिवार पर ध्यान कम जाता है, अपने बच्चों पर ध्यान कम जाता है और बाकी सब मिनिस्ट्री में चला जाता है समय। ये भी एक अच्छी बात नहीं, लेकिन सुधी हम लोग लेते रहते हैं। बल्कि मैं तो माता पिता से ये कहूँगा, जब बच्चे छोटे हैं ध्यान रखें, जब बच्चे जवान हो रहे हैं अब ध्यान रखें, जब बच्चे 18 साल के हो जा रहे हैं माता पिता का काम है उस बच्चे के लिए ड्राइविंग लाइसेंस बना के दें, उनके लिए विश्वास के द्वारा पासपोर्ट बनवा के दें। क्योंकि जब बच्चा कहीं बाहर चला जाएगा पासपोर्ट बनाने में बड़ी दिक्कत आएगी, आप बनवा के रखें। मैंने अपने बच्चों के लिए ऐसे ही किया, जब 18 साल के हो जाते हैं उनके लिए बैंक अकाउंट खुलवा के दें। ये सब काम आपको करना है और जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं जीवन साथी की खोज करना है। सो अपने परिवार की क्या करना है, सुधि लेने की आवश्यकता है। आगे पढ़ेंगे इब्रानी 13:3। कैदियों की ऐसी सुधि लो कि मानो उनके साथ तुम भी कैद हो, और जिनके साथ बुरा बर्ताव किया जाता है उनकी भी यह समझकर सुधि लिया करो कि हमारी भी देह है। जिनके साथ बुरा बर्ताव किया जाता है उनकी भी यह समझकर सुधि लिया करो कि ये भी हमारी देह है। अर्थात सबकी सुधि लेना है। जब किसी के साथ कुछ ऐसा हादसा हो गया और हम जानते हैं इसको, तो क्या करना, उन्हें उनकी सुधि लेना है। मसीह के लिए उन्होंने क्या किया, दुखों को उठाया, अपमानित हुए हैं, उनके सुधि लेने की आवश्यकता है। खैर आगे बढ़ेंगे, देखते हैं सातवीं बात कि प्राथमिकताओं की सूची में हमें शहर को पहुनाई करना सीखना है। पिछली बार भी मैंने बताया था, जो पहुनाई करते हैं वो अपना प्रतिफल नहीं खोएंगे। एक रेफरेंस पढ़ें और बताएं क्या ये सही था या गलत था। पहला राजा 17 अध्याय उसका 13 पद। अकाल के समय में एलिया एक घर विजिट करता है, रानी के घर नहीं, ना ही किसी महाराजा के घर, एक विधवा के घर, एक गरीब स्त्री के घर। क्या बोलता है, पढ़िए। एलिया ने उससे कहा, मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ, फिर इसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बनाना। पहले कहता थोड़ा सा पानी लेके आना। पानी गिर ही नहीं रहा था, पानी कीमती हो गया था। जब आपके यहाँ एक सप्ताह से पीने का पानी नहीं आ रहा है और कोई आकर आपसे मांगे एक जग पानी देना, तो कितना मुश्किल है। कई जगह मुझे कहना पड़ता आधा गिलास ही पानी दे दो, क्योंकि पानी कम आ रहा है। फिर वो कहता है जा पानी तो लेके आएगी तो रोटी भी लेके आ जा। एक पास्टर जो आपके घर आए और सीधे आपसे खाना मांगे, आपको कैसा लगेगा? वो तो प्रश्न चिन्ह लगा देगा, बाप रे, तो सीधा सीधा खाने की बात कर रहा है। तो हम तो गलती समझ जाएंगे उसको। देखिए एलिया ने कहा यहोवा यूं कहता है, जब तक अकाल रहेगा तब तक राशन तुम्हारा खत्म नहीं होगा। हालेलुया। तो पहले क्या करना था, पहुनाई करना था। क्या करना था पहले, पहुनाई करना था। बहुत अच्छा खाना नहीं था, रोटी था। जो कुछ आप कर सकते हैं वही करिए दूसरों के लिए। कई बार लोग बहुत शोकित होते हैं, दूध तो है ही नहीं, कैसा चाय बना के देंगे? काली चाय तो दे सकते हैं। मेरे लिए तो अच्छा ही है कि शक्कर की भी जरूरत नहीं, पानी तो रहता है, चाय उबाल के दे दिए। लेकिन लोग कई बार इतना पिलाते हैं, मैं कहता हूँ आप भी थोड़ा सा आधा पी लो। अरे बाप रे, पासा जब आप पीते कैसे हैं तो बहुत खराब लगता है। मैं बोला यही बताना चाहता था, आखिर कितना कप पीऊँगा मैं। खैर थैंक यू सो मच। पहुनाई तो करते हैं कम से कम, आप प्रभु को महिमा मिले। पहुनाई करना आना चाहिए। आप अपने प्रतिफल को नहीं खोएंगे, पिछली बार मैंने बताया था, और ये मसीह जीवन की प्राथमिकताओं में ये भी शामिल है। आखिरी बात हम बताएंगे, लोगों को आशीर्वाद देने की आवश्यकता है। पर यह कहाँ से शुरू हुआ, प्रभु यीशु मसीह ने क्या सिखाया? लूका 10:5-6 पढ़ेंगे। जब किसी के घर में जाओ पहले कहो इस घर पर कल्याण हो। हाँ, पहले प्राथमिकता। जब हम किसी के घर जाते हैं पहले क्या कहो, इस घर पर क्या हो, इस घर पर क्या हो, इस घर का कल्याण हो जाए। कई लोग कल्याण शब्द को गलत ढंग से उपयोग में लाते हैं। अरे मेरा तो कल्याण हो जाएगा, मतलब बड़ा क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा।
नुकसान नहीं बल्कि क्या होगा, कल्याण का मतलब वास्तव में भलाई है। इस घर की क्या होने पाए, भलाई होने पाए। फिर वहां पे एक और शब्द लिखा है, यदि वो इसके योग्य होंगे तो कल्याण ठहरेगा, और नहीं योग्य होंगे तो कल्याण तेरे पास वापस आ जाएगा। क्या मतलब होता है? यदि वो सकारात्मक विचार वाले हैं, आशावादी हैं, विश्वास करते हैं इन बातों पर, तो वो क्या करेंगे, ले लेंगे उस ब्लेसिंग्स को और वास्तव में ब्लेसिंग आएगी। और नहीं, अरे तो ऐसे ही कह देते हैं, तो फिर कुछ नहीं होगा उनके जीवन में। खैर, परमेश्वर ने कहा पहले आशीर्वाद दे। हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए प्राथमिकताओं में कि हम दूसरों को ब्लेस करें। पढ़ेंगे, यदि नहीं तो क्या होगा। भजन 109 उसका 17 पद, वह शाप देने से प्रीति रखता था और शाप उस पर आ पड़ा। वह आशीर्वाद देने से प्रसन्न ना होता था, इसलिए आशीर्वाद उससे दूर रहा। वह आशीर्वाद देने से प्रसन्न नहीं होता था, तो आशीर्वाद उससे भी क्या रहा, दूर रहा। क्या आप चाहते हैं कि वो आशीर्वाद आपके पास रहे? तो आप दूसरों को क्या करें, बांटना शुरू करें। गॉड ब्लेस, परमेश्वर आपको आशीर्वाद दे। जब आप थैंक्स बोलते हैं तो इन शब्दों को भी बोलें कि परमेश्वर आपको आशीष दे। सो इस तरीके से हम प्राथमिकताओं की सूची में और भी ढेर सारे पॉइंट्स निकालें तो वो निकल सकता है। ये बहुत ही सारांश था, बहुत ही संक्षिप्त था। यदि आपको और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो बाइबल को पढ़िए प्रार्थना के साथ कि परमेश्वर आपसे बात करे, फिर हम ढेर सारी बातों को हम सीखते रहेंगे।